अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो तुम उन लकीएस्ट पर्सन में हो जो आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं। सो वीडियो को पूरा देखना। क्या तुमने कभी सोचा है कि कैसे एक माचिस की तीली में आग लगता है या फिर लोहे में जंग क्यों लगता है? अगर तुम्हारे मन में भी इस तरह के अटपटे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो कांग्रेचुलेशंस, हो सकता है तुम फ्यूचर में साइंटिस्ट बन जाओ। हमारे आसपास जितनी भी चेंजेस होती है, डजंट मैटर कि वो केमिकल चेंज हो या फिजिकल, अगर तुम्हें ये सारी चीजें जानने में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली केमिस्ट्री इज योर सब्जेक्ट। हमारा दुनिया केमिकल और केमिकल चेंजेस का भंडार है। सांस लेना और खाने का पचना दोनों केमिकल चेंज से शुरू होता है। पर एक्चुअली में केमिस्ट्री है क्या? अगर सिंपल वे में बोलूं तो केमिस्ट्री इज दैट सब्जेक्ट जिसमें हमें पता चलता है कि सब्सटेंस किस चीज की बनी होती है, यानी उसके स्मॉलेस्ट फॉर्म के बारे में, और वे आपस में किस तरह से रिएक्ट करते हैं। नायलॉन और ट्रिलिन कुछ प्रोडक्ट्स है जो केमिस्ट्री में अप्रॉक्स 60 इयर्स पहले खोजा गया है। बट जब हम ये देखते हैं कि मेटल्स को कब खोजा गया है तो इसका आंसर है 6000 ईयर्स पहले। दैट मीन हम समझ सकते हैं कि केमिस्ट्री भी एस्ट्रोनॉलॉजी और बायोलॉजी की तरह इस पृथ्वी में बहुत पहले से एग्जिस्ट करते हैं। पहले जमाने के केमिस्ट्री में पार्टिकल्स को ना देखकर प्रैक्टिकल्स को देखा जाता था, पर जैसे जैसे लोग डेवलप हुए उनके मन में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आने लगे। जैसे कि जब एक लकड़ी में आग लगाया जाता है तो उसमें सिर्फ राख यानी ऐश क्यों बचता है? इस क्वेश्चन का फर्स्ट एक्सप्लेनेशन मिला था हमें ग्रीक से अप्रॉक्स 2000 ईयर्स पहले। ग्रीक्स पहले व्यक्ति थे जो प्रैक्टिकली देखते थे और समझने की कोशिश करते थे कि एक्चुअली में सब्सटेंस में चेंजेस क्यों आती है। एंड फिर यहाँ से हमें आइडिया मिला एलिमेंट्स का। ग्रीक्स सजेस्ट दैट एवरीथिंग इन द एंटायर वर्ल्ड इज मेड ऑफ 4 डिफरेंट एलिमेंट्स, जो कि है हवा, पानी, आग और धरती। एंड ऑफ कोर्स इसे हिंदू धर्म में भी बहुत माना जाता है। ग्रीक्स के अकॉर्डिंग अगर किसी सब्सटेंस में चेंज आता है तो वह उस सब्सटेंस के अंदर जो एलिमेंट है उसके रेशियो में चेंज आने के कारण। चलो इस चीज को क्लियरलीफाई करते हैं। उनके अकॉर्डिंग एक लकड़ी बनी होती है हवा, आग और धरती से। जब हम उसे जलाते हैं तो स्मोक के फॉर्म में हवा निकल जाता है, हीट के फॉर्म में आग निकल जाता है, एंड लास्टली बचता है धरती ऐश यानी राख के फॉर्म में। ये थ्योरी बहुत लंबे समय तक चली थी एंड उस टाइम के लोग सबसे ज्यादा इसी थ्योरी पे बिलीव करते थे। कुछ केमिस्ट जो अपने आप को एल्केमिस्ट कहते थे, वे सोचते थे कि अगर किसी सब्सटेंस के एलिमेंट्स के रेशियो को चेंज कर दिया जाए तो वह सब्सटेंस ना रहकर एक नया सब्सटेंस बन जाएगा। इस प्रोसेस के थ्रू वे लेड को गोल्ड में चेंज करने की कोशिश करते थे ताकि वे जल्दी अमीर हो जाए, बट नो वन गेट सक्सेस क्योंकि वह इम्पॉसिबल था। एंड इस चीज के चक्कर में लंबे समय तक केमिस्ट्री में कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। इसके बाद आज से अप्रॉक्स 400 इयर्स पहले रॉबर्ट बॉयल, जो कि एक अमीर परिवार से बिलोंग करते थे और जिन्होंने अपना पूरा लाइफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के नाम कर दिया, उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था स्पेक्टिकल केमिस्ट। उन्होंने उस बुक में अपने एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताया। उन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हमें पता चला कि हवा, पानी, आग और धरती कोई एलिमेंट्स नहीं है बल्कि गोल्ड एक एलिमेंट है। उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि कॉपर और सल्फर भी एलिमेंट्स है, पर हम एलिमेंट्स किसे कह सकते हैं? अकॉर्डिंग टू बॉयल, एलिमेंट्स आर दैट सब्सटेंस जिसे हम चाहे जितना भी तोड़ें वह किसी और फॉर्म में चेंज नहीं होगा। और इसके अलावा तुम एलिमेंट्स को केमिस्ट्री का ब्रिक्स भी कर सकते हो, क्योंकि जिस तरह से एक घर को बनाने के लिए ईंटों की जरूरत पड़ती है उसी तरह से केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए एलिमेंट्स को समझना पड़ता है। कुछ एलिमेंट्स हमारे वातावरण में फ्रीली पाए जाते हैं, जैसे कि गोल्ड जो कि हमें मिलता है नदियों के किनारों से, पर कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जिसे हमें प्यूरिफाई करना पड़ता है, जैसे कि लोहा। लोहे को हीमेटाइट नामक पत्थर से निकाला जाता है और हीमेटाइट लोहे का अयस्क यानी ओर कहलाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पे 94 एलिमेंट्स नेचुरली पाए जाते हैं और 24 एलिमेंट्स बनाए जाते हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि एलिमेंट्स किस चीज की बनी होती है? एंड अगेन इस चीज का हमें आंसर दिया था ग्रीक्स ने। उन्होंने सजेस्ट किया कि एलिमेंट्स एटम्स के बनते हैं और उस टाइम एटम्स को ही सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल माना जाता था, क्योंकि एटम्स इतने छोटे होते हैं कि हम उसे अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। पर ये थ्योरी बिना किसी एक्सपेरिमेंट्स के कहा गया था। लेकिन 1803 में एक टीचर जॉन डाल्टन जो कि मैनचेस्टर के थे, उन्होंने कुछ फैक्ट्स के थ्रू इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया। इस फैक्ट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सॉल्ट, जिसका केमिकल नेम NaCl है, जो कि एक कंपाउंड है। NaCl 2 एलिमेंट से बना होता है, जो कि है सोडियम और क्लोरीन। सॉल्ट हम बहुत तरह से बना सकते हैं, जैसे कि समुद्र के पानी को लंबे समय तक उबालने से सॉल्ट मिलता है, या हम नमक को धरती खोद के खदानों से निकाल सकते हैं। चाहे हम लोग को नमक जैसे भी मिले, सोडियम और क्लोरीन का रेशियो हर हमेशा इक्वल ही होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि सोडियम का रेशियो ज्यादा है और क्लोरीन का रेशियो कम, या फिर क्लोरीन का रेशियो ज्यादा है और सोडियम का रेशियो कम। इसके पीछे के कारण को जॉन डाल्टन ने दुनिया के सामने सबसे पहले लाया। उन्होंने कहा कि एलिमेंट्स एटम्स के बने होते हैं और जब हम किसी 2 अलग अलग तरह के एटम्स को आपस में कंबाइन करते हैं तो एक नया एलिमेंट या सब्सटेंस बनता है। जैसा कि हम इस केस में देख रहे हैं कि सोडियम और क्लोरीन 2 अलग अलग एलिमेंट है और उनको आपस में कंबाइन करने पर एक नया सब्सटेंस NaCl बन रहा है। डाल्टन ने एक थ्योरी और दी।
उन्होंने कहा कि सभी एलिमेंट्स का वेट अलग अलग होता है। उस समय एलिमेंट्स का एक्चुअल वेट तो खोजना इम्पॉसिबल था, बट रिलेटिव वेट को खोजा गया था। इस चीज को समझने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं वाटर का। वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंबाइन से बनता है और हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1 एंड इसलिए डाल्टन के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होगा 5.5। बट हम ये जानते हैं कि ऑक्सीजन का वेट 5.5 नहीं होता है। वो इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन के 2 आइटम के साथ ऑक्सीजन का एक आइटम कंबाइन करता है। उनका मेजरमेंट तो गलत था पर वो आइडिया बहुत हद तक सही था। एंड आज का मॉडर्न आइडिया और डाल्टन्स थ्योरी दोनों काफी सिमिलर है एंड इस तरह से हम एलिमेंट से आइटम की खोज कर सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।